जय श्री राम। अभी फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, फिर पहले दिल्ली में हुआ, पहलगांव में हुआ, फिर यूएसए में हुआ, कहीं भी उठा के देख लो, सारे के सारे एक ही आइडियोलॉजी के हैं, एक ही चीज को फॉलो करते हैं, कुरान हदीसों को। और इस आतंकवाद के पीछे असली वजह ही कुरान और हदीसें हैं, जिनको मौलाना मुफ्ती एक्सप्लेन करते हैं, उसके लोगों को भड़काते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद होता है। क्योंकि इनके कुरान और हदीसों में ये मेंशन है कि जाओ नॉन मुस्लिम को मारो, जो भी इस्लाम को नहीं मानता वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं, तो उन्हें मारना जायज है। सोचो, ये धर्म है, मजहब है, ये ऐसी शिक्षा देता है। ये किस तरह का मजहब है जो इंसान को इंसान नहीं समझता और उन्हें मारने का हुक्म देता है। हम लोगों को लगता है कि सारे मुसलमान एक से नहीं होते। भाई, सेकुलर बनना अच्छी बात है, मगर अंधे बनना ना अपने ही गला घोटने जैसा है। क्योंकि ये खतरा जो है ना, हम पे सब पे, ये यहूदियों को नहीं मारा है, ये सबको ही मारेंगे, आज नहीं कल सबको मारेंगे, जितने भी इस्लाम को नहीं मानते, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं। ये तुम्हारे आने वाले कल के लिए खतरा है, हमारे बच्चों के लिए खतरा है। जिस दिन ये पॉपुलेशन में ज्यादा हो गए, जो सोचो ये अभी पॉपुलेशन में कितने हैं, जहां भी कम भी हैं वहां भी ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इन्हें डर ही नहीं है, क्योंकि इनको यही सिखाया जाता है कि भैया मौत के बाद असली जिंदगी है, इनकी जिंदगी तो असली वो जन्नत में है, जो इन्हें मरने के बाद मिलेगी। यहाँ तो सिर्फ आजमाइश है। इस वजह से ये अपने आप को खत्म कर देते हैं। कोई फट रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। और जिन मुसलमानों को ये लगता है ना कि इस्लाम तो पीसफुल है, इस्लाम पीसफुल, एक्चुअली में इन्होंने कभी कुरान हदीस पढ़ी ही नहीं है। ये सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं, अरबी में रट्टे लगाते हैं, कोई भी इनका तर्जुमा नहीं पढ़ता। और कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता। अगर ये अपने मौलानाओं से सवाल पूछते हैं तो ये उन्हें काफिर बना देते हैं, कहते हैं इसका गुमराह कर दिया है। मगर जो लिखा है ना उसको भी नहीं पढ़ते हैं कि इसमें हिंदी इसका अर्थ क्या है। तो ये इनको लगता है कि ये सही है और जो चल रहा है वो सही है। पर असल में कुरान हदीस को जिसने पढ़ लिया तर्जुमे के साथ, जिसने जान लिया अच्छे से, वो सबसे पहले इस्लाम को छोड़ेगा। क्योंकि इसमें इस तरह की बर्बरता लिखी हुई है दूसरे धर्मों के लिए, दूसरे मजहब के लोगों के लिए। उनके लिए हर दूसरा मजहब वाला काफिर है, जिनका कत्ल करना कुरान में, इस्लाम में जायज है। और ये अल्लाह का फरमान है। मैं तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई अभी आँख खोल लो, इनका पूरी तरह से बहिष्कार करो, नहीं तो आने वाले कल में ना ये तुम्हें रहने भी नहीं देंगे। जहां तुम रह रहे हो वहां से भी तुम्हें नहीं रहने देंगे, क्योंकि इनने हर जगह यही किया है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कहीं भी हो, सारे 57 इस्लामिक कंट्री बन गए जो सिर्फ 1400 सालों में। सोचो, जो जिन्होंने इन्हें शरण दी, इन्हें उनको मार काट करके भगा दिया, या उनकी औरतों को गुलाम बना के उनका बलात्कार किया। तो इस मानसिकता के साथ ये लोग रहते हैं, क्योंकि ये इनकी आइडियोलॉजी है जो इनको सिखाई जा रही है इनकी कुरान हदीसों से। और ये इस चीज के लिए मौलाना मुफ्ती इन्हें हर दिन मदरसों में सिखा रहे हैं यही कि काफिर तुम्हारे दुश्मन है, मूर्ति पूजक तुम्हारे दुश्मन है, शिर्क करने वाले दुश्मन है, यहूदी आपके दुश्मन है, क्रिश्चियन आपके दुश्मन है। तो जाग जाओ।